हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान हर ट्राइमेस्टर में आपका कितना वेट गेन होना सही है। जब आप लोग कंसीव करते हो तो शायद बहुत सारे लोग आपको ये एडवाइस करते होंगे कि अब आपको 2 लोगों के लिए खाना है, एक खुद के लिए और एक आने वाले बेबी के लिए। और अगर आप ऐसा करने लगते हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो, जो कि आपके और आपके बेबी के लिए सही नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है जब आप लोग कंसीव करते हो, लेकिन डोंट इवन ट्राई टू ईट फॉर 2। अगर आप 2 लोगों के लिए खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। आपको उतना ही खाना है, जो कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपको उतना ही खाना है जो आपके और आपके बेबी के लिए हेल्दी हो और आपके हेल्दी वेट गेन में आपकी हेल्प करे। सबसे पहली चीज़, आपको दोनों लोगों के लिए नहीं खाना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे आपका और आपका बेबी जो है वो हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी से पहले अगर आप अंडर वेट हो तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना वेट गेन होना चाहिए। अगर आप एवरेज वेट हो तो आपका कितना वेट गेन होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो प्रेगनेंसी से पहले तो आपका कितना वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या फिर क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का आप शिकार हो सकते हैं, आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, लेबर के दौरान आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे मतलब ज़रूरी चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो और प्रेगनेंसी के बाद जब आपका बेबी आपके हाथों में होता है तो उसके बाद जो है आपको उस वेट को लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लोग लेस वेट गेन करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, या फिर नॉजिया या वॉमिटिंग की वजह से उनका प्रॉपर वेट गेन नहीं हो पाता है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे उसके भी कॉन्स है। इसमें सबसे पहली चीज़, आपका बेबी का वेट गेन नहीं हो पाता है, उसका वेट जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बेबी छोटा रह जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो भी कम हो सकता है। इसके साथ में आपको फीडिंग के दौरान, जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके दौरान आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं आ पाता है, आपको हाइपरटेंशन के शिकार भी आप हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्री एक्लेम्पसिया के भी शिकार हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हर ट्राइमेस्टर में आपका कितना वेट गेन होना चाहिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फीमेल टू फीमेल, बॉडी टू बॉडी डिफर करते हैं। उसके बैलेंस, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये डिफर कर सकता है। तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इसके अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आप हेल्दी वेट गेन कर रहे हैं, जो कि आपके और आपकी बेबी के लिए पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली बहुत सारी फीमेल जो होती हैं वो नॉजिया की शिकार हो जाती है, वॉमिटिंग की शिकार हो जाती है। उनको वॉमिटिंग, नॉजिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है और उनका वेट गेन नहीं होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीटस भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसमें भी ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस दौरान अगर आपका 500 ग्राम से 2.5 किलो तक वेट बढ़ता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका वेट कम भी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी हेल्दी डाइट जो है वो मेंटेन करके रखनी है। दूसरे ट्राइमेस्टर तक आते आते आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की भी ज़रूरत होती है, और आपका फिटनेस जो होता है, आपका बेबी भी काफ़ी हद तक ग्रो होने लगता है, जिसके लिए आपका वेट जो है हर महीने 3 किलोग्राम तक अगर बढ़ता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी कि टोटल अगर आप 3 महीने का देखिए तो हर महीने 3 किलोग्राम यानी कि 9 kg आपका जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ना बिल्कुल भी नॉर्मल है। थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते बहुत सारी फीमेल को, क्योंकि जब आपका बेली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका जो भी फूड आप लेती हो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपका वेट थोड़ा सा, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा कम होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप हर महीने थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 किलो वेट गेन कर लेते हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। दैट मीन्स अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 into 3 करते हो तो आप 6 kg अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन कर लेते हो तो वो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट हो, या फिर आप एवरेज वेट हो, या ओवर वेट हो, या फिर ओबेसिटी है, आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तो उस दौरान आपका ओवरऑल यानी कि 9 मंथ में कितना वेट गेन होना चाहिए। आपके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप अंडर वेट है और आपका BMI लगभग 18.5 से नीचे है
देन आपका टारगेटेड वेट है पूरे 9 मंथ में आपको कितना वेट गेना चाहिए, वो लगभग 12 से 18 किलो के बीच में आपको वेट गेन करना है। अगर आपका BMI लेस देन 18.5 है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आपका लेस देन 85 है, यानी कि आप अंडर वेट हो प्री प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले। अगर आप नॉर्मल वेट हो और आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से 24.9 है, देन आपका कितना वेट गेन होना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में, यानी कि 9 मंथ में, देन आपका 11 से 15 किलो 11 to 15 kg आपका वेट गेन होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो, यानी कि आपका BMI 25 to 29.9 है, तो उस दौरान आपका वेट गेन होना चाहिए 6 से 11 किलो, राइट। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो और आप बहुत ज़्यादा आपका वेट है प्रेगनेंसी से पहले और आपका BMI है 30 और हायर उससे है या ज़्यादा है, तब आपका वेट गेन होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में 4 से 8 किलो। सो फ्रेंड्स, ये तो था चार्ट आपका BMI के अकॉर्डिंग आपको 9 मंथ में कितना वेट गेन आपको करना है। अगर आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या फिर नॉर्मल वेट हो, तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में BMI जो होता है वो आपके हाइट और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है आपका वेट। सो अगर आपको नहीं पता है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो करूँगी कि किस तरीके से आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दिया करिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो अपलोड करती हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप मिस कर जाओगे अगर आप बेल आइकन नहीं हिट करोगे। तो देन बी हेल्दी, बी सेफ, अच्छा खाइए, अच्छा वेट गेन करिए। बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर मॉम चैनल। बाय बाय।